आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप लोग जुड़ गए हैं और मुझे सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो कुछ कमेंट लिख दें ताकि मुझे समझ सके कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। कोई कमेंट लिख दे कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। वैसे जब तक आप लोग के कमेंट आते हैं मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल मैं बहुत खुश हूँ। अब कारण आप पूछेंगे तो कारण एक बड़ा मामूली सा है। मैंने पिछले वर्ष से अभी तक 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी थी जिसका कि शीर्षक था लाइन्स ऑफ फेट। वो बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 3 रही और हॉट सेलर में नंबर 1 रही। फिर कई बसंत देखे मैंने, वो बेस्ट सेलर में भी नंबर 1 रही और हॉट न्यू रिलीजेस में भी नंबर 1 रही। और अब जो मेरी नॉवल है द रेड डायरी, ये इसको आउटलुक जैसी मैगजीन ने कहा है कि ये सबसे अच्छी बुक्स में से है, 10 बुक्स में से है। तो इस सब से मुझे बड़ी खुशी मिलती है और आप लोग सब मुझे सुनते हैं और मेरे लाइव प्रोग्राम से जुड़ते हैं, जबकि मैं अचानक अनाउंस कर देती हूँ कि मैं आ रही हूँ तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अब चूँकि कई लोग जुड़ चुके हैं और कुछ कमेंट्स भी आ गए हैं तो जो है हम शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। तो जैसा मैं हर बार करती हूँ, एक 4 लाइनर से शुरू करना चाहूँगी कि मेरी नज्म और कुछ भी नहीं, मेरे दिल की कहानी है। मेरी नज्म कुछ और नहीं, मेरे दिल की कहानी है। कुछ कल की उम्मीदें हैं, कुछ गुजरी यादें सुहानी हैं। कुछ कल की उम्मीदें हैं, कुछ गुजरी यादें सुहानी हैं। तो जो आज कविताएं मैं आपके सामने पेश करूंगी वो मेरे काव्य संग्रह मैं हवा हो गई हूँ इसमें से है। तो इसका शीर्षक ही बड़ा अच्छा सा मुझे लगा जब मैंने इसे सोचा कि मैं हवा हो गई हूँ। अब हवा आदमी कब होता है? जब उसको कोई भी रूप दिया जा सके। तो मैं अब किसी भी रूप में ढल जाती हूँ और इसलिए जो है मैंने इसको शीर्षक दिया मैं हवा हो गई हूँ। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जीसी पांडे जी नमस्कार लिख रहे हैं और भी कई लोग जुड़ गए हैं। तो जो है मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है फीकी नज़्में। इधर कुछ दिनों से मेरी नज़्में कुछ फीकी हो गई हैं। इधर कुछ दिनों से मेरी नज़्में कुछ फीकी हो गई हैं। न इनमें नमक का छिड़काव नजर आता है जो कि इन्हें प्रिय बना दे, न ही इनमें मिठास बची है जो मुझे जायका लेने को मजबूर करे। हर्फ कुछ ऐसे पड़े नजर आते हैं जैसे बिना मेल के उन्हें जोड़ दिया गया हो, और अल्फाज की लचक तो यूं लगता है जैसे खत्म सी हो गई है। मेरी नज़्मों में न नमक का छिड़काव नजर आता है जो कि इन्हें प्रिय बना दे, ना ही इसमें मिठास बची है जो मुझे इनका जायका लेने को मजबूर करे। हर कुछ ऐसे पड़े नजर आते हैं जैसे बिना मेल के इन्हें जोड़ दिया गया हो, और अल्फाज की लचक तो यूं लगता है जैसे खत्म सी हो गई है। जैसे जाड़ों के मौसम में सब कुछ जड़ होकर रुक जाता है। सोच रही हूं मैं भी नज्म लिखना बंद ही कर दूं जब तक गर्मी का मौसम नहीं आता। जैसे जाड़ों के मौसम में सब कुछ जड़ होकर रुक जाता है, सोच रही हूं मैं भी नज्म लिखना बंद ही कर दूं जब तक गर्मी का मौसम नहीं आता। शायद आफताब के रूप की चमक से मेरी नज़्में भी सिकने लगेंगी
और देने लगेंगी करारी महक। शायद आफताब की रूह की चमक से मेरी नज़में भी सिकने लगेंगी और देने लगेंगी करारी महक। तो ये थी मेरी कविता, मेरी नज़में। ये मैंने लिखी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो राइटर्स ब्लॉक होता है अक्सर, जिसमें आदमी को समझता नहीं है कि क्या लिखना चाहिए, उस समय लिखी थी। परंतु मेरे साथ कुछ ऐसा है कि ये राइटर्स ब्लॉक कभी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुका है, तो वो 2-3 दिन में काफुर हो गया। परंतु ये नज्म तो लिखी दी थी मैंने, और ये नज्म के लिखते ही शायद ये राइटर्स ब्लॉक खत्म हो गया। तो कुछ और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अंजलि जी गुड इवनिंग लिख रही हैं, ये भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। दीपक जी हाय लिख रहे हैं। जीसी पांडे जी यूनिक लिख रहे हैं। दीपक जी झंडा दिखा रहे हैं हमें भारत का, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और जीसी पांडे जी विविध एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। राम जी नाइस लिख रहे हैं। ईशान जी लिख रहे हैं, रूह से तुम अभी गए ही नहीं, धड़कनों का इलाज करते हो, हिचकियों से पता ये चलता है, आज भी तुम ही याद करते हो। वाह वाह, क्या बात है ईशान। अनुज जी ने ज्वाइन कर लिया है और गुड लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आपको सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। पीले पत्ते सी मेरी हैसियत, टूटना ही है एक दिन। पीले पत्ते सी मेरी हैसियत, टूटना ही है एक दिन। हर लम्हा मस्त हो गुजारती हूं, नहीं जीती मैं जिंदगी गिन गिन। हर लम्हा मस्त हो गुजारती हूं, नहीं जीती मैं जिंदगी गिन गिन। कहते हैं ना कि पलों में रहना चाहिए, लम्हों में रहना चाहिए, न पीछे की सोचना चाहिए न आगे की सोचना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही जिंदगी गुजारना बड़ा अच्छा रहता है। और कुछ लोग और जुड़ गए हैं। अंजलि जी लिख रही हैं वाह नज़्म का जायका। हेमा जी लिख रही हैं बहुत ही खूबसूरत कविता। आप भी बहुत अच्छी कविता लिखती हैं हेमा जी। और सुरेखा जो कि इस पेज के एडमिन हैं और लाइव शोज का यही ऑर्गेनाइज करती हैं और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। अभी उनके काव्य जो यहाँ पे गो लाइव हुआ था उसमें 105 के लाइक व्यूज मिले थे, वो भी स्वागत है लिख रही हैं। मीना आंटी नमस्ते लिख रही हैं। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप। और जो है रिचा जो कि बहुत ही जानकार है शेरों के मामले में, गज़लों के मामले में, वो भी जुड़ गई है। सोनी जी जुड़ गई हैं, अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, जडेजा जी जुड़ गए हैं, जितेश जी जुड़ गए हैं, और राहुल सोनटक के लाजवाब लिख रहे हैं। विकास कुमार नाइस लिख रहे हैं। पुष्पा जी नमस्कार मैम लिख रही हैं, नमस्कार। अशोक जी रियलिटी ऑफ लाइफ लिख रहे हैं और अरुण जी नमस्कार लिख रहे हैं। दीप भी जुड़ गई हैं जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं और नमस्ते दी लिख रही हैं। नमस्ते दीप। तो बढ़ते हैं आगे। जो अगली कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है रिश्ते। पता होता है पीली होती पत्तियों को कि वो शाखों से टूट गिरने वाली हैं, पर वो आखिरी सांस तक मुस्कुराती रहती हैं। पता होता है पीली होती पत्तियों को कि वो शाखों से टूट गिरने वाली हैं, पर वो आखिरी सांस तक मुस्कुराती रहती हैं। पता होता है पीली होती पत्तियों को कि मिट जाएगा उनका वजूद ही शाखों से टूटने के बाद, पर गिरती भी है वो झूमती और लहराती हुई। आपने देखा होगा पीली पत्तियां जब गिरती हैं कुछ ऐसे ऐसे लहराती हुई गिरती हैं। तो पता होता है पीली होती पत्तियों को कि मिट जाएगा उनका वजूद ही शाखों से टूटने के बाद, पर गिरती भी हैं वो झूमती और लहराती हुई। रिश्ते भी उम्र लेकर ही आते हैं और फिर गिर जाते हैं। रिश्ते भी उम्र लेकर ही आते हैं और फिर गिर जाते हैं।
आने और जाने का वक्त तो निश्चित होता है, कुछ किया भी नहीं जा सकता उनको खुशी खुशी अलविदा कहने के अलावा। आने और जाने का वक्त तो निश्चित होता है, कुछ किया भी नहीं जा सकता उनको खुशी खुशी अलविदा कहने के अलावा। तो आना और जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु अगर जितने पल हम जिए, जितने पल संग मिला किसी दोस्त का, किसी और चाहने वाले का, वो बस उस पल में खुश रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। तो और कुछ कमेंट्स यहाँ ले लेते हैं। आज कुछ आखिरी वक्त पर मेरा ये लैपटॉप कुछ फेल हो गया, तो मैंने जो है मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो कुछ दिक्कत हो रही है मुझे। ईशान जी ने फिर से बहुत प्यारी कविता लिखी है और तुलसी जी ने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और चाहते हैं जल्दी आप भी इस पेज पर आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। मीना आंटी अच्छी हूँ लिख रही हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। हरप्रीत वाह वाह लिख रही है। हेमा लिख रही है पीले पत्ते सी मेरी हैसियत, वाह वाह क्या बात है। और सुरेंद्र नाथ यादव जी बहुत ही खूब लिख रहे हैं। अनुज जी बहुत सुंदर प्रस्तुति किया लिख रहे हैं। सुरेंद्र नाथ जी स्वागत लिख रहे हैं। महेश कुमार हाय लिख रहे हैं। अरुण जी नाइस लिख रहे हैं और अंजलि जी वाह लिख रही हैं। थैंक यू आप सभी को। अशोक जी वेरी गुड लिख रहे हैं। सुरेंद्र जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही हैं जीवन का सत्य अपनाती पत्नियां। और ईशान जी वापस बहुत बढ़िया कविता लिखे हैं। और जो है अंजलि जी बहुत खूब रिश्ते लिख रही हैं। हेमा जी ने लिखा रिश्ते भी उम्र लेकर आते हैं, सही कहा आपने। नितेश जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम। उमंग जी वहाँ लिख रहे हैं। रजनी बहुत सुंदर लिख रही हैं। दीप जी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति लिख रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक 4 लाइनर पेश है। आशाओं की डोर पकड़ उड़ जाऊं या फिर रुक जाना ही अच्छा है। आशाओं की डोर पकड़ उड़ जाऊं या फिर रुक जाना ही अच्छा है। कदम सोच सोच कर रखती हूं दुनिया में, जाने कौन झूठा कौन सच्चा है। कदम सोच सोच कर रखती हूं दुनिया में, जाने कौन झूठा कौन सच्चा है। तो जो अगली कविता मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है नहीं मिलता। बहुत थक गया है मन, अब आराम नहीं मिलता। सागर कितना दूर बहे उसे आसमान नहीं मिलता। बहुत थक गया है मन, अब आराम नहीं मिलता। सागर कितना दूर बहे उसे आसमान नहीं मिलता। सुनहरे पंख लगाकर दूर उड़ती रहती हैं ख्वाहिशें, रोक लो तो बेहतर है वरना अंजाम नहीं मिलता। इकरार के गलियारे में महबूबा प्रवेश कर तो लेती है, मगर वो खोजती रहती है उसे हम नाम नहीं मिलता। ख्वाब तो हर कोई देख लेता है इंद्रधनुषी सा, मुफलिसी जिंदगी में ख्वाबों को आयाम नहीं मिलता। ख्वाब तो हर कोई देख लेता है इंद्रधनुषी सा, मुफलिसी जिंदगी में ख्वाबों को आयाम नहीं मिलता। जिंदगी की शाम पास है गमगीन है फजाएं, दुनिया है सारी मतलबी सच्चा इंसान नहीं मिलता। जिंदगी की शाम पास है गमगीन है फजाएं, दुनिया है सारी मतलबी सच्चा इंसान नहीं मिलता। तो ये थी मेरी कविता नहीं मिलता। तो जो कमेंट्स आए हैं उसमें से कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करती हूँ। जो है ईशान जी उदात लिख रहे हैं। गुरमीत जी नाइस लिख रहे हैं। संतोष जी जय श्री राधे कृष्ण लिख रहे हैं। विनोद जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। अपर्णा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो अपर्णा जी। और सुरेश जी हाय लिख रहे हैं। संतोष शर्मा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। कमलेश स्वागत लिख रहे हैं। और अंजलि जी को आशाओं की डोर बहुत पसंद आई।
सुरेश जी हाय लिख रहे हैं। सुरेखा लिख रही हैं सही, सभी को आने जाने का वक्त निश्चित है। पुष्पा जी लिख रही है अट्रैक्टिव वे ऑफ रिसाइटिंग। कमलेश जी वाह लिख रहे हैं। अशोक जी लिख रहे हैं वन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। कमलेश जी क्या कहने लिख रहे हैं। और सुरेंद्र नाथ जी बहुत ही खूब 4 पंक्तियाँ लिख रहे हैं, बेहतरीन भी लिख रहे हैं। और सुरेंद्र जी क्या बात जी लिख रहे हैं। कमलेश जी सुंदर लिख रहे हैं। अपर्णा जी वाह बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और अद्भुत रचना लिख रहे हैं सुरेंद्र जी। कमलेश जी तहे दिल से बधाई लिख रहे हैं। साहू जी लिख रहे हैं सो नाइस मैम। मोती जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। अंजलि जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। भटकती है लहरें किनारे की तलाश में, वो बेचारी क्या जाने कि किनारा एक माया जाल है। भटकती है लहरें किनारे की तलाश में, वो बेचारी क्या जाने कि किनारा एक माया जाल है। टकराती हैं, चोट खाती हैं, लौट आती हैं, किनारा कमबख्त पूछता भी नहीं उनका क्या हाल है। टकराती हैं, चोट खाती हैं, लौट आती हैं, किनारा कमबख्त पूछता भी नहीं उनका क्या हाल है। आपने देखा होगा जब आप किसी नदी या सागर के किनारे बैठते हैं तो लहरें आती हैं, साहिल पे टकराती हैं, चली जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सागर को उनके आने और जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इन्हीं विचारों पे आधारित थी ये मेरी 4 लाइनर। और जो है रजनी जी वाह लिख रहे हैं। ईशान जी तपस्या ही विश्राम है लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जो अगली कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है झूठ। जी हाँ, झूठ। सुनो, अब मैं थोड़ा झूठ बोलने लगी हूँ। सुनो, अब मैं थोड़ा झूठ बोलने लगी हूँ। यूं तो झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेचैनी होती है जिगर में और जहन में खलबली मच जाती है। यूं तो झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेचैनी होती है जिगर में और जहन में खलबली मच जाती है। पर क्या करूं, मन है कि खुली किताब है, कुछ छुपाना जानता ही नहीं और मेरी मासूमियत बन जाती है एक खिलौना जिससे दोस्त बनकर लोग खेलने लगते हैं और देने लगते हैं दगा। पर क्या करूं, मन है कि खुली किताब है, कुछ छुपाना जानता ही नहीं और मेरी मासूमियत बन जाती है एक खिलौना जिससे दोस्त बनकर लोग खेलने लगते हैं और देने लगते हैं दगा। मैंने भी झूठ बोलने का खेल अभी कुछ दिनों पहले ही सीखा है। मैंने भी झूठ बोलने का खेल अभी कुछ दिनों पहले ही सीखा है। शायद 1-2 बार हार भी होगी, शायद 1-2 बार हार भी होगी, पर फिर मेरा दिल भी सीख जाएगा सारे दांव पेच समाज के उसमें रहने के और कभी नहीं खाएगा चोट। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कवि मन होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है और वो दुनिया के दांव पेच समझ नहीं पाता। तो वो हर तरह से कोशिश करता है, कभी अपने सही पथ पे चलकर, कभी झूठ बोलकर, परंतु जो सच है वही सच रह जाता है और ये झूठ बोलने का खेल वो कभी नहीं कर पाता और ज़िंदगी बढ़ती जाती है। तो कुछ कमेंट्स जो आए हैं उन्हें ले लेते हैं। मोतीराम जी सुपर लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही हैं क्या बात है लहरें, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी लिख रही हैं किनारा एक मायाजाल है, बहुत शुक्रिया। मुरलीधर जी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। ईशान लिख रहे हैं सुपर रेंडिशन, थैंक यू ईशान। अपर्णा जी लिख रही हैं साहिल को छेड़कर लौट जाती हैं। सभी को वो 4 लाइनर काफ़ी पसंद आ रहा है। और अंजलि जी लिख रही हैं झूठ बोलने लगी हूँ, बहुत अच्छा लगा उन्हें। और सुरेखा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। कुछ सेट कविताएं हो गई
तो कुछ एक रोमानी कविता भी हो जाए। तो बातों ही बातों में उलझा गए वो, रातों को ख्वाबों में आ गए वो। बातों ही बातों में उलझा गए वो, रातों को ख्वाबों में आ गए वो। जब हमने पूछा आने का सबब, नैनों में झांक मुस्कुरा गए वो। जब हमने पूछा आने का सबब, नैनों में झांक मुस्कुरा गए वो। तो इस बीच जो 2-4 कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ते हैं। ईशान जी लिख रहे हैं, आजकल आशिकी भी बेईमान हो गई, उसकी फितरत नासाज हो गई। वाह वाह, क्या बात है। ईशान जी, आप यूं ही उसी इंस्टेंट पे लिखते हैं या पहले की लिखी हुई लाइनें लिखते हैं? ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है मुझे। सुरेखा जी लिख रही हैं, सही यही, अली जी को भी पसंद आया। और कुलदीप जी सो ग्रेट मैम लिख रहे हैं। और सुनील जोशी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं, नीलम जी नमस्कार, देर से जुड़ने के लिए क्षमा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और आपसे कल मिलकर बहुत अच्छा लगा था। और अंजलि जी वहाँ लिख रही हैं। तो अगली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अक्स। सोचती हूँ आज मैं मोम हो जाऊं और तुमको इजाजत दे दूं कि तुम ढाल लो मुझे अपने रूप में। सोचती हूं आज मैं मोम हो जाऊं और तुमको इजाजत दे दूं कि तुम ढाल लो मुझे अपने रूप में। अपने होठों के अलाव से तुम मुझे तपने देना, अपनी उंगलियों से तुम मुझे आकार दे देना, गुल से मांगकर मेरे बदन में खुशबू भर देना, बारिश से गुजारिश कर मुझे उसके साज दे देना। अपने होठों के अलाव से तुम मुझे तपने देना, अपनी उंगलियों से तुम मुझे आकार दे देना, गुल से मांगकर मेरे बदन में खुशबू भर देना, बारिश से गुजारिश कर मुझे उसके साज दे देना। बस डरती हूं कि कहीं इतनी तुमसी न हो जाऊं कि तुम मुझसे चंद घड़ी बोल भी ना पाओ। बस डरती हूं कि कहीं इतनी तुमसी न हो जाऊं कि तुम मुझसे चंद घड़ी बोल भी ना पाओ। तो ये थी मेरी कविता अक्स। तो यूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक अक्स हो जो जैसा हम बोले वैसा करे, जैसा हम चाहें वैसा रहे। परंतु अगर दो एक से इंसान हो तो क्या वो सच में रह सकते हैं? क्या बात करेंगे वो? इसी थॉट पे बेस्ड थी मेरी ये कविता अक्स। और जो है कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। और हमारे जो पेज की एडमिन है रेनू जी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अंजलि जी वहाँ लिख रही हैं, रेनू गुड इवनिंग लिख रही हैं। डॉक्टर दीपिका गर्ग गुड इवनिंग डियर मैम लिख रही हैं, गुड इवनिंग दीपिका। और ईशान जी लिख रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत ख्याल, अंदाजे बयां घर कर गया, बेखुदी का आलम छाने लगा। वाह वाह, क्या बात है। सुनील जी लिख रहे हैं, 4 लाइनर हमेशा की तरह शानदार। रजनी जी बहुत खूब लिख रहे हैं। निर्मला जी जो कि बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं और बहुत सीनियर कवयित्री हैं, वो वहाँ लिख रही हैं, आप हर बार जुड़ती हैं मेरे प्रोग्राम से, बस यही मेरे लिए आशीर्वाद है। और अंजलि जी लिख रही हैं, क्या बात है। निर्मला जी कह रही हैं, बढ़िया कहा। और डॉक्टर दीपिका लिख रही हैं, क्या बात क्या बात क्या बात। कुलदीप जी प्रणाम मैम लिख रहे हैं। अपर्णा जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं। ईशान लिख रहे हैं, लिखकर जताता हूँ इश्क, इतनी इजाज़त कहाँ मिली कि पुकार सकूँ। क्या बात है। अंजलि जी सही कहा लिख रही हैं। हरप्रीत जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। प्रीति जो कि बहुत अच्छी पोएट है लिख रही हैं, क्या बात, मुझे मोम कर देना। और डॉक्टर दीपिका लिख रही हैं, तुम मैं हो जाऊं, मैं तुम हो जाऊं, तुम और मैं हम हो जाएं। वाह वाह, क्या बात है। महेंद्र जी हेलो लिख रहे हैं। ईशान जी लिख रहे हैं, अगर जीवन की मधुशाला दिल में उतर गई तो दूजा नशा चढ़ने से रहा। क्या बात है। और अपर्णा जी लिख रही हैं, दो एक जैसे इंसान ही तो वो एक दूसरे
कि तारीफ करते रहेंगे तारीफ करते रहेंगे शायद मुश्किल है, क्योंकि लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। वो हंसा, हम हंसे, वो रोया, हम रोए, तो उसमें सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। ऐसा मेरा ख्याल है, हो सकता है किसी और का ख्याल कुछ अलग हो, परंतु आज मैं लाइव हूँ तो मेरे ख्यालों को मैं बयां कर रही हूँ आपके सामने। तो एक 4 लाइनर पेश है आपके सामने कि महकी तो हूं मैं पर अधूरी अधूरी, चहकी तो हूं मैं पर अधूरी अधूरी, महकी तो हूं मैं पर अधूरी अधूरी, चहकी तो हूं मैं पर अधूरी अधूरी, देख इस सरिता की कलकल को लगा, इस तरह मैं भी बहक जाऊं कभी पूरी पूरी, देख कर इस सरिता की कलकल को लगा, इसकी तरह मैं भी बहक जाऊं कभी पूरी पूरी। तो सरिता यानी नदिया को आपने बहते हुए देखा होगा, कितनी मस्त रहती है, ऐसा लगता है जैसे अपने आप में खुश है, पूरी है। परंतु अधूरापन भी बहुत बुरा नहीं होता। तो जो मेरी अगली कविता और आज की आखिरी कविता है, उसका शीर्षक है अधूरापन। कुछ जो फुल कमेंट्स आए हैं उनको ले लेते हैं। और महेंद्र जी हेलो लिख रहे हैं, और राजेश जी नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते। शोभा बुआ जी ने ज्वाइन कर लिया है, वाह वाह मुस्कुरा गए शुक्रिया। और मुरलीधर जी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। और तो बढ़ते हैं आगे, और पेश है आज की मेरी आखिरी पेशकश, अधूरापन। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गत 6 महीनों में मैंने 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। एक लाइन्स ऑफ फेट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, एक काव्य संकलन है, कई बसंत देखे हैं मैंने, और अभी अभी एक नॉवल रिलीज हुई है, द रेड डायरी। आशा है आप इन बुक्स को पसंद करेंगे और इन्हें पढ़कर रिव्यू करेंगे। तो पेश है कविता अधूरापन। कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल उस चांद की तरह जो पूरा होने पर मन को उतना नहीं रिझाता जितना अधूरा होने पर। कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल उस चांद की तरह जो पूरा होने पर मन को उतना नहीं रिझाता जितना अधूरा होने पर। अधूरा होने का मतलब अपूर्ण होना नहीं है, अधूरा होने का मतलब अपूर्ण होना नहीं है। मैं तो अधूरे चांद को जब भी देखती हूं मुझे खुशी का एहसास होता है। मैं तो अधूरे चांद को जब भी देखती हूं मुझे खुशी का एहसास होता है। उसमें कुछ पाने की लालसा दिखती है, उसमें कुछ पाने की लालसा दिखती है, कुछ उम्मीद सुलगी हुई लगती है, कुछ उम्मीद सुलगी हुई लगती है, कुछ लौ जलती हुई नजर आती है, कुछ लौ जलती हुई नजर आती है। सुनो, ये आप सबके लिए है। सुनो, तुम भी कभी पूर्ण मत हो जाना, तुम भी कभी पूर्ण मत हो जाना, कुछ चाहतों को अलाव सा तपते रहने दो, कुछ चाहतों को अलाव सा तपते रहने दो। तो मेरे अनुसार अधूरापन अच्छा रहता है, क्योंकि अधूरे जब हम होते हैं तो पूरे होने की ख्वाहिश में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। वरना अगर हम पूरे होते तो शायद कोई ख्वाहिश ही नहीं बचती, कोई ख्वाब ही नहीं बचते, कोई आस ही नहीं बचती, कोई उम्मीद ही नहीं बचती। तो अधूरापन एक तरह से अच्छा ही होता है। तो जो है कुछ कमेंट्स जो हैं उनको ले लेते हैं। और जो है सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी कमेंट शोभा बुआ जी का, जो लिख रही हैं बहुत सुंदर तुम और 4 लाइनर। बहुत शुक्रिया बुआ जी। और बुआ लोगों को तो भतीजी अच्छी लगती ही हैं। और सुनील जी लिख रहे हैं बहुत उम्दा।
और अंजलि जी लिख रही हैं अधूरी अधूरी बढ़िया। हिमांशु जी ओके लिख रहे हैं। प्रीति जी लिख रही हैं बहुत सुंदर हमेशा की तरह। और पारुल जो कि पेज की एडमिन है वो लिख रही हैं जस्ट फिनिश्ड माय लाइव शो, नाउ वाचिंग योर्स, सो गुड, आई वुड लव टू वॉच योर्स टू, एंड इसके बाद मैं उसको देखूंगी। और ईशान जी लिख रहे हैं आमीन। कायनात के हर जर्रे में तेरा ही अक्स, छूलू पालू समा जाऊं बस यही फरियाद, बस तेरी पनाह पहली और आखिरी मंजिल। क्या बात है। हरिओम जी हाय लिख रहे हैं। दीपिका जी लिख रही हैं आज रोमांटिक पोएम्स, अच्छी लगी आपकी ये पोएम भी शुक्रिया। कुलदीप जी गुड नाइट लिख रहे हैं। पारुल जी क्या बात लिख रही हैं। शोभा बुआ जी बहुत बधाई लिख रही हैं। और संतोष जी क्या बात है लिख रहे हैं। शोभा बुआ जी वाह अधूरे चांद से खुशी का एहसास। अंजलि जी को भी अधूरापन बहुत पसंद आई। और सोनाली जो कि मेरी स्कूल की फ्रेंड है लिख रही हैं सो पॉजिटिव थॉट्स, थैंक्स डियर। ईशान जी लिख रहे हैं राइटली सेड। और जो है इसके साथ ही मेरी कविताओं का सिलसिला तो ख़त्म होने को जा रहा है क्योंकि आधा घंटा हो गया है। तो अगले हफ्ता फिर आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते में, और कब मैं लाइव आऊँगी उसी दिन अनाउंस करती हूँ क्योंकि कुछ जॉब का ऐसा सिलसिला है कि एकदम पहले से प्लान नहीं किया जा सकता। तो जाते जाते एक 4 लाइनर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ये 4 लाइनर मुझे इतना पसंद है कि क्या बताऊँ आपको। तो चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है, कुछ तमन्नाओं का तितली सा उड़ना अभी बाकी है। चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है, कुछ तमन्नाओं का तितली सा उड़ना अभी बाकी है। अभी तो चुन रही हूं लकड़ियां अलाव की, अभी तो चुन रही हूं लकड़ियां अलाव की, इस अलाव में आग का तपना अभी बाकी है, इस अलाव में आग का तपना अभी बाकी है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रहना अच्छा होता है, तो कुछ ख्वाहिशें अभी भी मेरी अधूरी हैं और उनको पाने की कोशिश मैं करती रहूँगी। जहाँ तक कविताओं का सवाल है आपके सामने आती रहूँगी। सुनील जी लिख रहे हैं वहाँ अधूरा चांद, क्या खूब बयां किया आपने। मंजू अवस्थी जी लिख रही हैं गुड इवनिंग, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ईशान जी यस लिख रहे हैं। और प्रीति जी शुभरात्रि मैम लिख रही हैं। और पारुल बहुत खूब लिख रही हैं। संग्राम जी ने क्या लिखा मुझे नहीं समझ में आया। शोभा बुआ जी लिख रही हैं आज की कविताएं बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। इस तरह के फीडबैक से मुझे अपनी कविता और बेहतर करने का मौका मिलता है। अंजलि जी अभी बाकी है, बहुत अच्छा लगा लिख रही हैं। आरती जी ने भी ज्वाइन किया है और अधूरापन उन्हें बहुत पसंद आई। और शोभा बुआ जी गुड नाइट लिख रही हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों ने बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था इस लाइव शो को, 100 के ऊपर हो गए थे बीच में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आई। आप इसी तरह कविताएं पसंद करते रहिए और मैं आपको कविताएं सुनाती रहूंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। परंतु आज के लिए गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार।